दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि फिलिप और कैरल एक नई शुरुआत करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़कर किसी दूसरे शहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन काफी दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद भी कैरल का अपने दोस्तों के बिना मन नहीं लग रहा था। इसलिए वो फिलिप को वापस टक्सन चलने के लिए कहती है, जिस पर फिलिप पहले तो जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वापस गया तो वो लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन फिर भी कैरल की खुशी के लिए वो वापस चलने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद जब वो दोनों वापस अपने टाउन में पहुँचते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर सब कुछ जलकर बर्बाद हो चुका है और उनके दोस्त भी वो टाउन छोड़कर जा चुके हैं। इसीलिए फिलिप और कैरल उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं और आखिर में उन्हें उनके दोस्त मिलते हैं मेल्बू नाम के टाउन में, जहां उनके साथ ये जेसन नाम का एक और आदमी भी शामिल हो चुका था। लेकिन फिर जैसे ही कैरल जेसन को सरप्राइज देने के लिए उसके पास जाती है, तभी अचानक उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर लंबा लौट जाता है। जिसके बाद सभी मिलकर उसको दफना देते हैं। आगे कैरल अपने दोस्तों से झूठ बोलती है कि फिलिप मर चुका है, ताकि उन लोगों के मन में फिलिप के लिए जो भी नफरत है वो खत्म हो जाए। लेकिन फिलिप की मौत की खबर सुनते ही वो लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि वो कमीना मर गया, साले ने सबको बहुत परेशान कर रखा था। लेकिन तभी वहाँ पर फिलिप बंदूक लेकर आता है और उन सभी से अपनी हरकतों की माफी मांगने लगता है। लेकिन उसकी इस हरकत से उसे माफ करना तो दूर, वो लोग उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके गले में एक करंट वाला कुत्ते का पट्टा बांधकर उसे डॉग हाउस में बंद कर देते हैं। फिर उसी रात जब फिलिप उस डॉग हाउस में सो रहा था, तभी वो देखता है कि सामने वाले घर में आग लगी हुई है। इसलिए वो जैसे तैसे करके उस डॉग हाउस से बाहर निकलता है और करंट के झटके खाते हुए स्विमिंग पूल से पानी की बाल्टियां भर के उस आग को बुझा देता है। जिसको अगली सुबह जब बाकी के लोग देखते हैं तो वह उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं और उसको उस कुत्ते के पट्टे से आजाद कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के पास खाना खत्म होने लगा था, जिस वजह से उन्हें मजबूरी में कीड़े मकोड़े पकड़कर खाने पड़ रहे थे। फिर ऐसे ही एक दिन जब फिलिप बाल्टी लेकर कीड़े पकड़ने का काम कर रहा था, तभी वो वहाँ पर टॉड को देखता है जो चुपके से कहीं पर जा रहा था। फिलिप उसका पीछा करने लगता है और वहाँ से एक कमरे में पहुँचता है जहाँ पर एक फ्रिज रखा हुआ था, जिसको वो जैसे ही खोल कर देखता है तो उसमें पड़ी हुई चीज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उधर दूसरी तरफ लड़कियां खाने के डिब्बे गिन रही थी कि उनके पास कितने वक्त का खाना बचा है। इधर जब टॉड वापस उस फ्रिज के पास आता है, तभी फिलिप उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। कहता है कि भाई सच बता, तूने इस फ्रिज में क्या छुपा कर रखा है। टॉड घबराते हुए कहता है कि कुछ नहीं यार, कुछ भी तो नहीं है इसमें। फिलिप तुरंत फ्रिज का ढक्कन खोलता है, जिसके अंदर बहुत सारे चिकन के पैकेट पड़े थे, जिनको टॉड हर रोज बाकी लोगों से छुपा कर खाता था और वहीं बेचारे बाकी लोग मजबूरी में कीड़े मकोड़े खा रहे थे। फिलिप कहता है कि बेटा अब तो तेरी लग गई। जो कहकर वो भागने लगता है तो टॉड उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन फिलिप तो वहीं पर खड़ा था। टॉड कहता है कि देख भाई, मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिलिप कहता है कि अगर तेरा हो गया हो तो मेरी भी सुन ले, अब जल्दी से अंदर जाओ और चिकन फ्राई कर। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस चिकन को पकाते हैं और खूब मजे से खाने लगते हैं। फिलिप कहता है कि सॉरी यार, मैंने तेरे साथ जो भी गलत किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। टॉड कहता है कि देख, ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ सिर्फ इसलिए बैठा है ताकि तू मुझे ब्लैकमेल कर सके, इसलिए अपना मुंह बंद कर और चुपचाप चिकन खा। उधर कैरल सभी के लिए कीड़ों का ताजा सूप बनाकर लाती है, जो बोरिस को तो पीने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टॉड उसे पीने से मना कर देता है। मेलिसा उससे पूछती है कि जाने मन तुमको क्या हो गया, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। टॉड कहता है कि नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी फिलिप भी कहता है कि मुझे भी भूख नहीं है और उठकर बाहर चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर फिर से चिकन पकाते हैं और उसे बड़े मजे से खाने लगते हैं। आगे खाना खाने के बाद फिलिप टॉड से कहता है कि देख भाई, हमारे पास सिर्फ 3 ही चिकन के पैकेट बचे हैं, तो क्यों ना हम इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर लें। टॉड कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे पास और भी पैकेट थे। फिलिप कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, बस तू उन लोगों को जाकर ये 3 चिकन के पैकेट दे देना और उनका मसीहा बन जाना। वो कहता है कि नहीं, हम ये बचे हुए पैकेट भी खा जाएंगे और सबके सामने ऐसा दिखाएंगे जैसे हमने कुछ नहीं खाया। लेकिन फिलिप कहाँ किसी की सुनने वाला था। जिसके बाद रात होते ही वो सारा कचरा इकट्ठा करता है और उसे उठाकर एक वाटर बोट में छुपा देता है। फिर अगली सुबह बाकी लोगों को वहाँ पर पड़े हुए 3 चिकन के पैकेट मिलते हैं, जिनको पाकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। जिन पैकेट के ऊपर एक लेटर था जिस पर टॉड का नाम लिखा हुआ था, जो देखकर वो टॉड से पूछते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिले। तभी फिलिप वहाँ पर आकर कहता है कि इसे ये सब एक घर के अंदर फ्रिज में पड़े हुए मिले थे, जो बात इसने मुझे कल बताई थी, लेकिन मैंने ये बात तुम लोगों को इसलिए नहीं बताई क्योंकि टॉड तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। फिर उनके जाने के बाद टॉड फिलिप से कहता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि ऐसा मत करना। अब देख, उन लोगों को चिकन के बारे में पता चल चुका है और अगर उन्हें बाकी के पैकेट भी मिल गए तो हमारी लग गई समझ। फिलिप कहता है कि भाई तू उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कर, क्योंकि मैंने सारा कचरा ठिकाने लगा दिया है। इसी बीच बोरिस समुद्र के बीच में कुछ अजीब सा देखता है और सभी को वहाँ पर बुलाता है, जहाँ फिलिप जब दूरबीन से बाहर देखता है तो वह पाता है कि उसने जो कचरे वाली वाटर बोट पानी में छोड़ी थी वो वापस घूमकर उन्हीं के पास आ रही है, जो देखकर टॉड को बहुत गुस्सा आता है और वो फिलिप को घूरने लगता है। तभी फिलिप भागकर उस बोट के पास जाता है और उस कचरे को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस कचरे को देखकर समझ जाते हैं कि इन दोनों ने मिलकर जरूर कोई कांड किया है। तभी मेलिसा टॉड से कहती है कि चल अब जल्दी से सच बोल दे, जिस पर टॉड कहता है कि दोस्तों ये सारी गलती मेरी है, ये सारा चिकन मुझे मिला था और मैं इसे अकेला खा गया। लेकिन तभी फिलिप गुस्से में कहता है कि दोस्तों ये मोटा तुम सभी को पागल बना रहा है, असल में ये चिकन तो मुझे मिला था और मैंने ही इसे अकेला खाया है।
लेकिन जब आखिर में इस चिकन के 3 पैकेट बचे थे तब टॉड ने मुझे देख लिया और उसने वो पैकेट तुम सभी को गिफ्ट कर दिए। ये सारी गलती मेरी है। टॉड तो हमारा हीरो है, लेकिन अब कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उन दोनों को ही कैद कर लिया गया है। तभी टॉड फिलिप से कहता है कि थैंक यू भाई मेरा साथ देने के लिए। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और सजा पूरी होने के बाद उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। आगे जब फिलिप नहा धोकर अपनी दाढ़ी सुखा रहा था तभी अचानक से लाइट चली जाती है। फिलिप जल्दी से जाकर जनरेटर में तेल डालने लगता है, लेकिन तेल काफी पुराना होने की वजह से खराब हो चुका था। उधर दूसरी तरफ टॉड एरिका के साथ गेम खेल रहा था। इसी बीच फिलिप वहाँ पर आता है और कहता है कि जनरेटर में डालने वाला तेल खराब हो रहा है। जिस पर बोरिस कहता है कि पेट्रोल और डीजल 3-4 सालों में खराब होने लगते हैं, इसलिए हमारे पास आखिरी रास्ता यही है कि हम मेल्बू छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि जब यहाँ पर फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो हम गाड़ियों की मदद से कहीं पर जा भी नहीं पाएंगे। जिस पर एरिका कहती है कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मैं मेल्बू छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। कैरल कहती है कि बोरिस सही बोल रहा है, कल को अगर हमारे बच्चे हो गए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि तब तक हालात बद से बदतर हो चुके होंगे। जिस पर एरिका, गैल और मेलिसा कहती है कि जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक हम प्रेग्नेंट ही नहीं होंगी। जो सुनकर बोरिस उन्हें गालियां बकता हुआ वहाँ से चला जाता है। आगे उनको बिजली चाहिए थी तो फिलिप वहाँ पर सोलर पैनल लगाने लगता है, जिसमें टॉड उसकी मदद करता है। लेकिन उन गधों को सोलर पैनल कैसे लगाते हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद जब वो लोग एमसीवी बॉक्स लेने जाते हैं तब उस पैनल से जुड़ी हुई तार में करंट आने लगता है। आगे जब वो दोनों एमसीवी बॉक्स लेकर वापस आते हैं तब तक उस तार में स्पार्किंग होने लगती है और वह उछलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कैरल मेलिसा को एक बच्चे की पेंटिंग दिखाते हुए कहती है कि इस प्यारे से बच्चे को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हमें भी बच्चे पैदा करने चाहिए। मेलिसा कहती है कि नहीं, क्योंकि ना तो हमारे पास खाना है और ना ही हमारे पास डॉक्टर हैं। अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम लोगों को संभालेगा कौन। उधर टॉड और फिलिप उस तार पर काबू पाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें टॉड कहता है कि हमें काले बोरिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसे संभालना हमारे बस का काम नहीं है। फिलिप कहता है कि नहीं, हमें उस कालिए की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें समाज में फुल इज्जत चाहिए तो हमें ये काम खुद करना होगा। उधर कैरल मेलिसा के बाद एरिका और गैल को बच्चा पैदा करने के लिए मनाने जाती है, लेकिन वो दोनों भी उसे बच्चा पैदा करने से साफ मना कर देती हैं। यहाँ फिलिप उस तार पर काबू पाने के लिए सोलर पैनल को कपड़ों से ढक देता है ताकि बिजली बननी बंद हो जाए, लेकिन जब इससे भी कोई फायदा नहीं होता तो फिलिप हार मानकर बोरिस से मदद मांगने जाता है। लेकिन बोरिस उसको मुंह पर मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता। फिलिप कहता है कि अबे कालिए, मुझे पता है तू ये सब क्यों कर रहा है। तुझे कैरल के साथ सुहागरात मनानी थी, लेकिन उसने तुझे छोड़कर मुझे चुना, इसलिए तेरी जली पड़ी है। जो सुनकर बोरिस को गुस्सा आ जाता है तो वह उसे एक घुसंड पिला देता है और वहीं पटक कर पेलने लगता है, जो देखकर सभी दौड़ते हुए वहाँ पर आते हैं और बोरिस को उससे अलग करके उसे खूब सुनाते हैं। जिस पर बोरिस उसे बिना सॉरी बोले वहाँ से चला जाता है। आगे वो सारे मिलकर उसे उसके कमरे से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि अबे कालिए, आजकल तू कुछ ज्यादा नहीं उड़ने लग गया। वो बेचारा तो बस तुझसे मुंह से बात कर रहा था, तो तुझे उस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी। तभी टॉड कहता है कि तूने गलती की है तो तुझे इसकी सजा भी मिलेगी, जैसे फिलिप और मुझे मिली थी। बोरिस कहता है कि नहीं, मैं कोई सजा नहीं भुगतूंगा, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम लोग यहाँ पर इतने मजे से रह रहे हो। मेरी वजह से ही तुम लोगों को बिजली मिली, खाना मिला और ये नरक जैसी जगह रहने लायक बनी। इसलिए मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगने वाला, और जो मैंने फिलिप के साथ किया है बिल्कुल सही किया है। जो कहकर वो अंदर चला जाता है। वहीं वो सभी भी उसे गालियां देकर बाहर आ जाते हैं और उस बिजली की तार को उछलते हुए देखने लगते हैं। लेकिन इतने में काला बोरिस फुल अकड़ में वहाँ पर आता है और सोलर पैनल के नीचे लगे हुए स्विच को बंद कर देता है, जिससे वो उछलती हुई तार भी शांत हो जाती है। आगे वो उन सभी से कहता है कि मैं तुम लोगों को बस ये कहने आया था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो कहकर वो अपना सारा सामान निकालकर गाड़ी में लोड करने लगता है। फिर जाने से पहले वो उन लोगों के पास आता है और कहता है कि मैं बस उस एक इंसान से माफी मांगना चाहता हूँ जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जिस पर गैल को लगता है कि शायद वो उसकी बात कर रहा है, पर तभी वो कैरल का नाम लेता है। कहता है कि यहाँ मौजूद सभी लड़कियां मेरे साथ सुहागरात मनाने के लिए मरी जा रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुमने इस फिलिप में ऐसा क्या देखा। ये साला एक नंबर का गधा है। इसने तुम्हें धोखा दिया, टॉड को मारने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि गैल और एरिका से झूठ बोलकर उन्हें साथ में बजाने की भी कोशिश की। इसलिए मेरी बात मान और इस घटिया आदमी को छोड़कर मेरे साथ चल। मैं तुझे वो मजे दूंगा जो ये साला तुझे 10 जन्मों में भी नहीं दे सकता। तो बोल, क्या बोलती है तू, चलेगी मेरे साथ? लेकिन इससे पहले कि कैरल उसे कोई जवाब देती, गैल अचानक से कहती है कि अबे कालिए, मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जो सुनकर बोरिस सुन पड़ जाता है और गैल दुखी होकर अंदर चली जाती है, जिसके बाद कैरल भी उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। आगे बोरिस गैल के पीछे उसके कमरे में आता है और उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि मेरी जान, मुझे सच में नहीं पता था कि तू प्रेग्नेंट है, नहीं तो मैं कैरल को वो सब कभी नहीं कहता। जिस पर एरिका कहती है कि ठीक है, तुझे जो बोलना था बोल दिया, अब चुपचाप यहाँ से निकल जा, क्योंकि तेरे और गैल के बीच अब कुछ नहीं बचा। उधर फिलिप कैरल से कहता है कि यार, उस कालिए ने मुझे मारा और तुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, इसके बाद भी वो यहाँ पर क्यों है? कैरल कहती है कि ये तो अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि अब सभी तुझ पर तरस खाने लगेंगे। वो कहता है कि नहीं यार, मुझे किसी की भी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। और तभी अगले सीन में वो अपनी आंख पर आइस पैड लगाकर जोर जोर से कराने लगता है, जैसे कि उसे बहुत जोर का दर्द हो रहा हो।